हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। इसमें आज हम कराने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसकी फर्स्ट प्रश्नावली है वास्तविक संख्या। इस प्रश्नावली की हम 3 वीडियो ऑलरेडी करा चुके हैं। यह हमारी 4th वीडियो है, जिसमें आज हम कराने जा रहे हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा किसी भी संख्या के एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहला प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास इस प्रकार है कि संख्या 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। संख्या 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। तो आइए हम इसे कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, पहले तो हम इसके करेंगे अभाज्य गुणनखंड 96 और 404। पहले 96 के गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। तो 2 से इसे काटेंगे, 2 चौके 8 और 2 के 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 तीन 6 और 3 एकम 3। और यहाँ काटते हैं 2 दूनी 4, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 0 1। अब 101 संख्या ऐसी संख्या है जो 101 से ही कटेगी। 101 अधिकम 101। अब इसकी क्या करते हैं, गुणनखंड यहाँ पर लिख लेते हैं। 96 के गुणनखंड कितने हैं? 96 के गुणनखंड है 2 2 2 2। तो कितनी बार? 5 बार। तो 2 की घात 5 लगा देंगे और 3 एक बार है तो 3 की घात 1 लगा देंगे। ठीक है। अब आते हैं 404। 404 के कितने गुणनखंड है? 2 के गुणनखंड कितने हैं? 2। 2 की घात 2 और गुणा 101 की घात 1। अब क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालेंगे? एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका ओवेनिस्ट गुणनखंड कौन है। तो इसका ओवेनिस्ट गुणनखंड देखें हम, तो इसका 2 है। और ओवेनिस्ट गुणनखंड वो लेते हैं जिसकी अधिकतम पावर होती है। तो इसकी अधिकतम पावर कितनी है? 5। तो 2 की घात कितनी मिलेंगी? 5। और बाकी शेष बचे गुणनखंड उनको यहाँ लिख देते हैं। 3 की घात 1 और 101 की घात 1। तो यहाँ आंसर देखिए अपना कितना आ जाएगा। 2 की घात 5 आ जाएगा 32 3 और गुणा 101 बराबर इसे फिर इससे गुणा करेंगे। 32 गुणा 3 से इसको गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 303। अब क्या करते हैं, इसको 32 से 303 गुणा कर देते हैं। तो 32 3 96, हासिल के 9 और 32 0 0 0 9 9 और 32 3 96। तो कितने हो गए हमारे पास? 96 9696। इस प्रकार हमारे पास आंसर कितना आ जाता है? 9696। अब निकालते हैं इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे? एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो ओवेनिस्ट गुणनखंड होता है उसकी मिनिमम पावर वाला गुणनखंड लेते हैं। जो ओवेनिस्ट गुणनखंड होते हैं उसकी मिनिमम अब क्या करते हैं, इसका एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इसमें देखते हैं कि मिनिमम ओवेनिस्ट गुणनखंड कौन है। तो ओवेनिस्ट गुणनखंड 2 है और 2 की घात मिनिमम 2 है। तो इसकी घात 2 को ले लेंगे। इस प्रकार आ जाएगा हमारा 2 गुणा 2 बराबर 4 आंसर। ठीक है। इस प्रकार एचसीएफ हमारा कितना आ जाएगा? 4 और एलसीएम कितना है? 9696। ठीक है। इस प्रकार हमारे ये प्रश्न हल हो जाता है। अब आइए नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल करते हैं।
प्रश्न 2 हमारे पास इस प्रकार है कि 65 और 117 की HCF को 65 P माइनस 117 के रूप में लिखा जा सकता है तो P का मान ज्ञात करो। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे? इस क्वेश्चन को हल करने के लिए सबसे पहले हम 65 और 117 का HCF निकालेंगे और HCF को उस संख्या के बराबर कर देंगे। क्योंकि इन्होंने बोला है कि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में लिखा जा सकता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसके 65 और 117 के HCF को निकालेंगे और 65P माइनस 117 के बराबर कर देंगे, वहां से हमारा P का मान निकल आएगा। चलिए पहले 65 और 117 का HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले इनके हम 5 गुणनखंड करेंगे। तो आइए करते हैं। 65 और 117 इसको काटते हैं। ये 3 से तो कटेगा नहीं, 2 से भी नहीं कटेगा, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दुनिया 15, 13 एकम 13। ठीक, अब ये भी काटो, 13 से कट जाएगा, तो 13 निम्न 117 और 3 3 9, 3 एकम 3। अब इसके गुणनखंड लिख लेते हैं। तो 65 के गुणनखंड कितने होंगे, 5 गुणा 13 और 117 के गुणनखंड होंगे 13, चलिए लिख लेते हैं 3 की घात 2 गुणा 13। ठीक है, अब देखो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड बोल लेते हैं। अब देखो HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है उसकी मिनिमम पावर को लेते हैं। तो यहाँ हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन से दिख रहा है, 13। अब 13 की मिनिमम घात कितनी, एक इसमें भी एक इसमें भी, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा ना। तो HCF बराबर कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, अब सवाल में क्या बोला गया कि 65 और 117 के HCF को 65P माइनस 117 के रूप में लिखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस HCF को उसके बराबर में रख देंगे। ये रखते हैं 65P माइनस 117 बराबर 13। ठीक है, अब क्या कीजिए, 65P यहीं रहने दीजिए और 117 को इधर पहुंचा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस के 117 इधर कितने हो जाएंगे, प्लस के 117। 65P बराबर 13, 117 कितने हुए, 130। P का मान निकालेंगे हम 130 और ये 65 बटेंगे चले जाएंगे। ये 5 से काटो, 5 दूनी 10 और 3 5 छक्का 30, 5 एकम 5 और कितने बचे, 5 3 15 और 13 से 2 बार। तो P का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 2। ठीक है, इस प्रकार हमारे P का मान कितना आ जाएगा, 2। ठीक है।